कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज कमिंग इन योर लाइफ, योर एक्स और नेक्स्ट। ओके, आई नो ये आप लोगों की सबसे फेवरेट, मेरे चैनल पे सबसे फेवरेट रीडिंग है। कौन आपकी लाइफ में आने वाला है, आपका नेक्स्ट, कोई पुराना पर्सन या कोई नया पर्सन आने वाला है, ये तो अब टैरो रीडिंग ही बताएगी। ओके, टैरो कार्ड्स ही रिवील करेंगे कि कौन आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, अब ये कार्ड्स ही बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस अपने ऊपर फोकस करें और रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम कर लें, जिससे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ओके, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स और नेक्स्ट। हु इज कमिंग टू माई व्यूअर्स लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। प्लीज मुझे बताएं कौन पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आने वाला है, एक्स और नेक्स्ट, या दोनों आ रहे हैं। प्लीज मुझे सिचुएशन बताएं, कौन है वो पर्सन, प्लीज रिवील करें कौन है वो पर्सन। ओहो, एम्परर एरीज की एनर्जी है, मेजर अरकाना कार्ड है 4 नंबर का। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, मस्कुलाइन एनर्जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बॉटम एक्स्ट्रा कार्ड है 9 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, नंबर 4, 6 एंड 9 मेजर अरकाना आए हैं एरीज का और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, वरना तो यहाँ पे एयर साइन भी मौजूद है और वाटर साइन भी है। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाला है, आपका एक्स है या कोई नेक्स्ट है। ओके, ये कोई आपका एक्स नजर आ रहा है जो आ रहा है। ओके, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो ऐसा लग रहा है ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ से या तो वॉक अवे कर गया था या कहीं चला गया था, या आप उसकी लाइफ से एज अ पीस ऑफ माइंड आपने अपने लिए डायरेक्शन चेंज कर लिया। ठीक है, सबसे पहला जो आया है एम्परर, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही हाईली मैच्योर्ड आपकी लाइफ में एज अ फादरली फिगर होगा। ओके, फादरली फिगर है, डोमिनेटिंग पर्सन है, बॉसी नेचर है, सिचुएशन अपने ऊपर है, आप हमेशा अपना हाथ जो है वो एक अपर हैंड रखने की आदत है, सिचुएशन को बहुत ही कमांड करने की आदत है, एक बॉसी बहुत ही अपर लेवल का पर्सन नजर आ रहा है। डेजिग्नेशन में, स्टेटस में हाईली रेपुटेटेड पर्सन है, कुछ इस तरीके का है। ओके, लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन इंटेलेक्चुअल पर्सन है, घाट घाट का पानी और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस इस पर्सन को है। इगोइस्टिक पर्सन है, ईगो बहुत ज्यादा है, अपनी गलती को ना मानना। ओके, ऐसा भी नजर आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, वेल्दी पर्सन है। ओके, वेल्दी है, रिच है, थोड़ा मटीरियलिस्टिक पर्सन ये ज्यादा है। इनके लिए अपना करियर, अपना पैसा, अपना मकान, अपना घर, अपना गाड़ी, अपनी लग्जीरियस लाइफ, कंफर्ट लाइफ, इनके बहुत से सपने हैं। बहुत ही रैशनल प्रैक्टिकल माइंड के साथ है। इमोशनली मुझे ये पर्सन कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है, बहुत ही सेल्फिश सी एनर्जी नजर आ रही है। बहुत ही कोई हाई रेपुटेशन वाले पर्सन है, हाई डेजिग्नेशन वाले पर्सन है। ओके, हाई
मे बी ये एज में आपसे बड़े हैं, हो सकता है ये आपके बॉस हो सकता है ये आपके पार्टनर हो जो कि एज में आपसे बड़े हैं, थोड़ा ज्यादा बड़े हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, एज बराबर भी है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है या आपसे एज में छोटे भी हैं, तो भी ये काफी मैच्योर्ड पर्सन है, इनको बहुत एक्सपीरियंस है लोगों का और ऐसा काम करते हैं जहाँ लोगों से मिलना जुलना इनका बहुत है। हर तरीके के पर्सन को हैंडल करना, एक कमांडर, एक लीडरशिप पोजीशन वाला पर्सन ऐसा ही होता है। या तो ये ओनर हैं या तो ये उसके सीईओ हैं या कोई आपके बॉस हैं या आपके मैनेजर हैं, कुछ इस तरीके का हो सकता है। अगर आपके पार्टनर हैं तो भी एक इस तरीके का उनका प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे ओके बिजनेस ओनर हैं हाईली। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ से आप मूव ऑन और वॉक अवे कर चुके हो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। ओके, शायद इनका जो मैंने कैरेक्टर और मिजाज बताया है उसकी वजह से शायद आपने मूव ऑन और वॉक अवे कर लिया, या ये पर्सन जो भी है ये ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। ओके, ये जो भी पर्सन है ट्रैवलिंग करते हैं, हमेशा न्यू डायरेक्शन अपनी लाइफ में लेते रहते हैं। इनका हमेशा आउट ऑफ कंट्री या आपसे कोई ट्रैवलिंग का काम चलता रहता है। बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली ये ट्रैवलिंग करते रहते हैं, शिफ्टिंग इनकी चलती है, मे बी ये ट्रांसफर होता रहता है या इनको जॉब का जहां ऑफर आ जाए, करियर का अच्छा जहां ऑफर आ जाए, फाइनेंशियल ग्रोथ जहां अच्छी मिल जाए, इनकी लाइफ की ग्रोथ बढ़िया मिल जाए, मनी मटीरियलिस्टिक माइंड ज्यादा है तो जहां मिल जाता है ये वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा नजर आता है। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है कि ये कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, इनको कोई इशू नहीं है और कोई रोक टोक नहीं कर सकता। आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं, कोई इनको कोई अर्जा नहीं है, इन्होंने आपको रोका नहीं और ना ही इनके पास कोई इमोशनल कोई इतना वो था। ठीक है, 9 ऑफ कप्स है। ओके, ये पर्सन सिंगल है, ये जो भी पर्सन है देखिए बहुत हाईली कार्ड है, या तो आप दोनों बराबर हैं, मे बी 9 ऑफ कप से आप होंगे कि अगर आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए, वॉक अवे कर गए, तो अब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ठीक है, पहले शायद आप इनके पोजीशन के नहीं होंगे या आप दोनों बराबर में स्टेबल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कम हैं वो ज्यादा बहुत है, नहीं, आप दोनों बराबर के मतलब उसमें नहीं होंगे स्टेटस वाइज या सेम डेजिग्नेशन नहीं होगा, लेकिन 9 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो और आपकी सारी विश फुलफिलमेंट पूरी हो चुकी है, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आपने अपना डायरेक्शन बदला है, आप सिंगल लाइफ होके अब अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हो, अब शायद आप किसी कमिटमेंट में नहीं आना चाहते। ओके, आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट थी जो आपको शायद इनके साथ रहते रहते लगता था कि आप नहीं अचीव कर पाओगे, आपने बहुत कुछ कमा लिया है, बहुत कुछ सपने पूरे कर लिए हैं और अब आप कामली, स्टेबली और बहुत ही अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो और अब आप इस पोजीशन में हो कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, फाइनेंशियली फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, फ्री स्पिरिट हो और आपको सिंगल रहना ज्यादा पसंद आ रहा है। और या तो ये खुद ये पर्सन हो सकते हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो है, पर इस प्रॉब्लम ये थी कि इनको अपनी, इन्होंने अपने आप को चुना, आप इनकी लाइफ से जा रहे थे, इन्होंने 9 ऑफ कप से अपनी विश फुलफिलमेंट चुनी, इनकी लाइफ में जो चीजें इनके लिए इनकी विश थी, इनके ड्रीम थे, इनके गोल्स थे, जो इनके सपने थे, इन्होंने उनको चुना, इन्होंने अपने लोगों को चुना, आपको छोड़ के इन्होंने वो सब कुछ चुना जो इनकी लाइफ में उस समय जरूरी था। सिंगल है ये पर्सन लेकिन आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, इनको कभी भी अगर कमिटमेंट या सेटलमेंट की तरफ जाएंगे फ्यूचर में तो ये आपको ही सबसे पहले चुनेंगे, लेकिन अभी लग रहा है कि ये पर्सन सिंगल है, अकेले है, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं और ये कोई भी अपने ऊपर किसी भी तरीके का कोई टैग अभी नहीं लगाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फोबिया है, फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इक्वेस्टिक हैं तो ये किसी को ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहेंगे जो पर्सन कंट्रोल जिसको ये कर पाए, जिसके ऊपर इनका अपर हैंड हो पाए, और शायद तो अगर आप इनके मद्दे मुकाबिल हैं तो फिर ये चीज करना मुश्किल है और ये आपको उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से करना चाहिए, तो आप मूव ऑन कर चुके हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है, इनको क्लैरिटी है कि इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। ओके, एंड क्लियर है ये
तो मे बी 9 ऑफ कप से आप भी होंगे, तो अगर ये कहीं से आपको देखते हैं तो इनको लग रहा है कि आप सिंगल हो, आप किसी से भी कमिटेड में नहीं आए हो, अकेले रह रहे हो, अकेले काम कर रहे हो। ये चीज इनको बहुत अच्छी लग रही है आपके में। एस ऑफ सॉर्ट से इनको क्लैरिटी है कि जो चीजें इन्होंने शायद खराब कर दी, या आप लोगों का जो रिश्ता जो है मुरझा गया था, टूट गया था, बिखर गया था, उसको ये दोबारा से रिन्यूअल में लाना चाहते हैं, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर आपके लिए क्लियर नहीं थे तो क्लियर हो गए, कंफ्यूजन था तो क्लियर हो गए, डिसीजन नहीं था तो डिसीजन ले लिया है, क्लैरिटी इनको मिल गई है कि इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। तो ये कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, एक्स है कि नेक्स्ट है? ये मुझे आपके एक्स लग रहे हैं स्ट्रांगली। ओके, हो सकता है सबसे मैच ना करे या आपके मन मुताबिक रीडिंग ना हो, लेकिन मैं रीडिंग बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूंगी। जो नजर आएगा, जो टैरो दिखाएगा, मैं वही आपके लिए रीड करूंगी। ओके, अगर बहुत बेसब्री से आप सोच रहे होगे कि ये फिर से पास्ट की रीडिंग हो गई, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि कार्ड ही यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं। ओके, चलिए, तो जिसको भी समझ में आ गया है कि ये कौन पर्सन है, तो अब हम रीजन देखते हैं कि आखिर ये आपकी लाइफ में क्यों वापस आ रहे हैं। हम रीजन देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्यों आ रहे हैं। ये जो भी हैं, एक्स हैं या नेक्स्ट हैं, जो भी आपसे जिस तरीके से रेजोनेट हो, वैसे तो ये मुझे आपके एक्स लग रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। ये क्यों मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आना चाहते हैं? वाई दिस पर्सन कमिंग टू माई व्यूअर्स लाइफ? प्लीज मुझे रीजन बताएं, मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं कि ये क्यों मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहे हैं। क्या इनका इंटेंशन है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आने का? क्या इंटेंशन है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आने का? क्या चाहते हैं ये? क्यों आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? 8 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। एम्परर के नीचे आया है। ओके, आप इनकी लाइफ से मूव ऑन, वॉक अवे कर चुके हो। 2 बार ये कंफर्मेशन है। पहले आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप ट्रैवल करके दूर चले गए, या ये खुद चले गए थे अपने काम के मामले में, ट्रैवल करके चले गए। आपने इनकी लाइफ से मूव ऑन कर लिया। आप इनकी लाइफ से, इनको बता के, चाहे बिना बताए, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इनकी लाइफ से छुटते चले गए। ओके, और अब इनको पछतावा हो रहा है एज अ एम्परर कि इन्होंने एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी इनकी आपकी लाइफ में थे, इनको लग रहा है कि गलती हो गई। ओके, अब इनको लग रहा है कि ये एक मिस अपॉर्चुनिटी हो गई। अब ये काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, काफ़ी डाउट हो रहा है इनको आपके ऊपर, क्योंकि आप इनको छोड़ के जा रहे हो, उनकी लाइफ से वॉक अवे कर रहे हो। ये चीज़ अब इनको लग रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही शायद आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, आपको ज़्यादा ही कंट्रोल कर लिया, कुछ ज़्यादा ही बॉसी नेचर दिखा दिया, कुछ ज़्यादा ही अपर हैंड कर लिया, गलतियां की, नहीं माना, आपको हर्ट कर दिया, चीट कर दिया, धोखा दे दिया, अपने वादे पे नहीं, जबकि इतनी स्ट्रांग पोजीशन थी फिर भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, आपको अनवैल्यू फील कराया। कुछ ऐसा यहाँ पे मामला है जिसकी वजह से थक हार के ही सही आप इनकी लाइफ से मुंह मोड़ के जा चुके हो। ओके, इसलिए ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको छोड़ के जा रहे हो। और रीजन देखते हैं कि ये क्यों आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। वाई दिस पर्सन इज कमिंग टू माई व्यूअर्स लाइफ? क्या बात है, ये वही कार्ड आ रहे हैं जो इससे पहले वाली रीडिंग में भी मैंने की थी, उसमें भी आए थे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे बहुत तेजी से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। हम देख ही यही रहे थे कि क्यों ये आ रहे हैं। भैया ये तो बिल्कुल दौड़े भागे चले आ रहे हैं, बहुत ही स्पीड में, बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही जल्दी डिसीजन लेके ये फौरन एक्शन करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो मे बी बहुत लोगों की लाइफ में ये अभी हो सकता है आज के दिन शाम तक, रात तक, या हो सकता है 1-2 दिन में आपको इनकी तरफ से कोई साइन, कोई हिंट, कुछ सरप्राइज ये आपको दे सकते हैं। अगर तो ये दूर ट्रैवल करके हैं तो मे बी ये आपके शहर, आपके टाउन में शिफ्ट हो जाएं, ऐसा भी नजर आ रहा है। और ये फौरन आपको एक ऐसा कुछ होगा कि या तो कॉल टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे ये आपके सामने आके खड़े हो जाएं, आपके लिए सरप्राइज होगा। आप एकदम बिल्कुल सरप्राइज, शॉक्ड नहीं होते, वो हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अचानक से ये क्या हो गया, अचानक से इनकी तरफ से ऐसा कुछ, वो वाला यहाँ पे मामला लग रहा है। या आपको अचानक
क्यों ये पर्सन, क्यों आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये वापस आना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ये आपको कोई ना कोई ऑफर, कोई जुमला जरूर देंगे। ये आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, कहीं आपको ले जाना चाहते हैं, ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं, हनीमून पीरियड चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये कहीं ऐसे ले जाना चाहते हैं जहां ये दुनिया को पीछे छोड़ दें और एक सुकून की जिंदगी हो, एक सुकून की जगह हो सकता है कोई डेस्टिनेशन इन्होंने कोई प्लान कर रखी है, ये मे बी आपके साथ वहां ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, मे बी ये आपके लिए कुछ आपसे मिले, बात करें, आपकी तरफ कभी मूव करें तो ये धीरे से आपसे कहें कि चलो चलते हैं कुछ टाइम के लिए घूमने फिरने चलते हैं, 4-5 दिन का टाइम निकाल लो, कहीं शॉपिंग करने चलते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं लेके ट्रैवल करके ले जाना चाहते हैं जहां ये अपना मी टाइम आपके साथ गुजारे, जहां ये पुराने सारी आपकी जो ख्वाहिशें हैं ना, जो इनको लेके आपको क्या कहते हैं उसे, प्रॉब्लम्स जो हैं, जो इश्यूज आपको इनके साथ है वो सॉल्व कर सके। ओके, तो आपके लिए एक न्यू ब्रांड बिगनिंग है और ये कुछ टेंजिबल, ये कुछ ऑफर ऐसी होगी जो टेंजिबल हो, ये कोई ऑफर एक ऐसी हो जो ऑब्जेक्टिव हो, जिसको आप महसूस कर सको, देख सको, सुन सको। हो सकता है ये आपको टाइम है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे एस ऑफ पेंटिकल है, सुकून चाहिए इनको, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा आपके लिए करे जो आपके लिए भी एकदम एक नया डायरेक्शन हो और इनके लिए भी, और आप दोनों के लिए एक नए डायरेक्शन आप लोगों की लाइफ में लेके आए, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए मे बी ये आपको कहीं समुंदर वाली जगह, कोई वाटर, और ये कुछ ऐसी जगह पे आपको लेना चाहते हैं जहाँ नेचर के क्लोज हो। ओके, जहाँ पे नेचर के क्लोज हो, जिसकी वजह से आप दोनों भी काफी क्लोजनेस में आ जाए। ओके ना, और रीजन देखिए कि ये आपकी लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स के नीचे आज अगर आप सिंगल हो, अकेले हो, अपने ऊपर काम कर चुके हो, अपनी सारी विश फुलफिलमेंट पूरे कर चुके हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक कमिटमेंट फोबिया है और आप किसी की लाइफ में कमिटेड नहीं हो, सिंगल हो, ये तो इनको ये बात पता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि 4 ऑफ कप से इन्होंने आपको कई बार रिजेक्शन दी है, मल्टीपल टाइम ये आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। और अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं, इनको ये भी पता है कि अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो मे बी अब आप इतने ज्यादा पावरफुल पोजीशन में हो, इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हो कि अकेले रहना अब आपको पसंद आने लगा है, अकेले ही आप बिल्कुल कंप्लीट पर्सन हो। तो मे बी इनको लग रहा है कि इस बार ये आपको अप्रोच करे या कुछ ऑफर करे तो आप शायद इनको रिजेक्शन दे दोगे। एम्परर वाले पर्सन के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि उसको हमेशा, जहां उसको ये पता होता है ना कि मैं गलती मान तो लूं, मैं झुक के आगे चला तो जाऊं, लेकिन अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। ओके, सो ये पहला मूव नहीं करना चाहते, और वैसे भी एम्परर वाले अपनी गलती नहीं मानते और माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है, इनके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। तो ये समझ में इनको आ रहा है, ये आपकी लाइफ में आना तो बहुत तेजी से जाते हैं, लेकिन इनको पता है कि आप गुस्से में हैं, आपका फोकस बदल गया है, आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, अब आपकी लाइफ की प्रायोरिटी ये नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको मनाना पटाना इतना आसान नहीं होगा। हर बार की तरह आप इनके लिए यूं ही ये चले आए और आपसे बात कर ली तो आप मान गए, नहीं, इनको पता है कि आपसे रिजेक्शन इनको मिलने हैं, आपके लिए इनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, और देखते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई रीजन अगर मैं देखूं तो 3 एक्स्ट्रा कार्ड आए हैं, अब आए हैं तो मैं ले लेती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी मामला था, मे बी ये जिस ऑफिस में काम करते थे या आप दोनों मिलके किसी ऑफिस, सेम डेजिग्नेशन ऑफिस या बिजनेस में पार्टनर थे, तो वहां पे कोई थर्ड पार्टी मामला हो गया, नहीं तो आपने इनके ऑफिस में, कलीग में, बिजनेस में कोई पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया, पार्टनरशिप ये करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी मामला, या तो ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपसे बड़े हैं और उसके बाद भी इनका आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप था,
तो ये सबसे मैच नहीं होगा, बट हाँ, क्योंकि एम्परर भी एक मैरिड पर्सन हो सकता है और किंग ऑफ पेंटिकल भी एक मैरिड पर्सन को दिखाता है। तो मे बी यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल आ गया है, तो ऐसा लग रहा है कि पैसे या तो बहुत बड़ी वजह बन गए, करियर एंड फाइनेंशियल चीजें आप लोगों के में फैक्टर बन गई। ओके, और इनका करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी अफेयर हो सकता है। एम्परर पर्सन है ऑलरेडी मैरिड होते हुए, हो सकता है इनको थोड़ा सा सीक्रेट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लवर रखने की आदत हो, सीक्रेट रिलेशनशिप रखने की आदत हो, इनको अच्छा लगता हो कि एक पर्सन मेरी लाइफ में होना चाहिए। ओके, तो ऐसा कुछ मामला है। ये पर्सन आपकी लाइफ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपका भी इनिशिएटिव हो। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। मे बी आपके काम के सिलसिले में भी आपको कोई ऑफर दे सकते हैं, या आप लोगों का ये वर्क प्लेस का ही मामला मुझे लग रहा है। मे बी आपके बॉस हों और आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आए, ऑफर के साथ साथ कुछ और भी मामला हो, ऐसा भी हो सकता है। धीरे से आपसे कहें कि ये आपसे माफ कर दो, पर्सनल चीजें भी हमारे बीच में जो हुई हैं उसको लेके जो गिला शिकवा है वो हटवा दो, ऐसा कुछ मामला हो सकता है। मुझे छोड़ के मत जाओ। ओके, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल बहुत आए हैं, तो इसलिए मुझे ये एक ऑफिस बिजनेस के साथ साथ एक पर्सनल रीडिंग भी लग रही है। या तो आपके पार्टनर के साथ ही आप बिजनेस में थे, या ये आपके बॉस या कलीग या आपके सीईओ थे। ओके, साथ मिलके काम भी करते थे आप लोग, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी मामला चल रहा था। ओके, एट ऑफ सॉर्ट्स देख लीजिए, स्टक हैं, आप स्टक हो चुके हैं, आपको नहीं पता, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हैं, इनकी वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, इस बात की क्लैरिटी है। थर्ड पार्टी मामले में रखा है, इस बात की इनको क्लैरिटी है। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस दे के आपको लटका के फंसा के रखा, जब आपको जरूरत थी तब ये आपके साथ नहीं थे, ये बात इनको पता है, इस बात की इनको क्लैरिटी है एस ऑफ सॉर्ड से। और इनको पता है कि आप हेल्पलेस थे, ये भी हेल्पलेस थे, आप इस तरीके से हर्ट हो चुके होगे, शायद अब आप उस तरीके के रिलेशनशिप में दोबारा वापस आना नहीं चाहोगे। ओके, ये भी इनको पता है, क्लैरिटी इनको है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी तरफ से, क्योंकि अगर ये 9 ऑफ कप से आपको देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि चीजें अब पहले से बदल चुकी हैं, बट ये फिर भी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ओके, रीजन में क्वीन ऑफ पेंटिकल आपका बॉटम ऑफ द डेक है, क्लैरिटी है कि आप इनकी लाइफ में इनके सोलमेट पर्सन हो। किंग ऑफ पेंटिकल अगर ये खुद हैं तो सोलमेट से क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हो। आप काफी रिच हो, वेल्दी हो, प्रैक्टिकल हो, मिरर कर रहे हो, ग्रोथ ओरिएंटेड हो, बहुत ही प्रॉमिसिंग हो। आपके लिए भी अब आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, अगर पहले नहीं था, पहले ये भी इंपॉर्टेंट थे, तो आपने इनको लात मार दी, आपने कहा ठीक है, प्यार व्यार का कोई चोचला नहीं है, पैसा पैसा, मनी 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 मनी। नो डाउट आप अभी भी बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो, मदरली वाइफ भी है, आपके अंदर अभी भी वो फेमिनाइन एनर्जी है प्यार करने की, मोहब्बत करने की, लेकिन अब आप अपने लोगों के लिए, जो लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरह सक्सेस और हेल्प और मदद मांगना चाहते हैं, आप उनकी मदद करते हो, आप उनके लिए अभी भी खड़े हो। लेकिन जिस पर्सन ने आपके लिए मौजूद ही नहीं था, आपके साथ छोड़ के चला जाता था, उसने अपने आप को प्रायोरिटी दी। और किंग ऑफ पेंटिकल वैसे भी बहुत सेल्फिश पर्सन होता है, बहुत प्रैक्टिकल और रैशनल होता है, उसने अपने आप को चुना, तो आपने अपने आप को चुना। लेकिन अब उनको रियलाइज हो रहा है कि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपका सोल कनेक्शन है, और आप दोनों एक दूसरे के बराबर के मुकाबले में हैं, और आपसे बेहतर पर्सन उसको नहीं मिल सकता। ओके, तो ये क्यों पर्सन आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं। ओके, ईगो है अभी भी इनके अंदर, एक अना ईगो, जिद, मनवाना, अपनी मर्जी करना, ये अभी भी इनके अंदर, और इसी वजह से इन्होंने आपको बहुत कंट्रोल, इन्होंने शायद आपको आगे आपको ग्रोथ नहीं करने दिया। लेकिन अब आप जिस तरीके से बराबर आए हैं, इनको लग रहा है कि ला यार, ये तो हमारे बराबर ही का इंसान है। ओके,
और देखते हैं रीजन। अगर आपको लगता है हाँ यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं और आप इसी तरीके से आप इस समय प्रेजेंट पोजीशन में आपकी है, प्रेजेंट सिचुएशन आपकी इनको लेके इसी तरीके की है, तो फिर ये रीडिंग आपके मैच करेगी। ओके, तो रीजन रीडिंग वही लीजिएगा जो आपसे मैच कर रही है। अगर आपसे कुछ चीजें मैच, क्योंकि जो मैरिड वाली मैंने बात कही, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी वाली जो बात कही, वो सबसे रेजोनेट और मैच नहीं करेगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, तो मे बी ये खुद भी पर्सन सिंगल है, बट इन्होंने अपने आप को इम्पोर्टेंस दी है, अपनी विश फुलफिलमेंट, इनको अकेले रहना था, इनको फ्रीडम में रहना था, बट अगर आप सेटलमेंट के लिए चाहते हैं तो आपके साथ चीजों को ठीक करना पड़ेगा, ये बात है, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो हैं। ओके ओके, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून कर रहा है। इनको किस्मत पे बड़ा वो यकीन नहीं हो रहा, इनको इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि आप इनको छोड़ सकते हैं। ओके, इनको लग रहा है कि इनको इतना आपको फॉर ग्रांटेड और इतना ओवर कॉन्फिडेंट ये हो गए थे कि इनको लगा ही नहीं था कि आप कभी इतना बड़ा फैसला भी कर लोगे कि आप हमेशा के लिए इनकी लाइफ से मूव ऑन कर लोगे और कभी लौट के वापस नहीं आओगे। ओके, तो ये इनको लगता है कि एक किस्मत का पहिया है जो आपके लिए बदल गया है, आपकी लक अच्छी चल रही है, आपकी किस्मत अच्छी चल रही है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल में आ गए, लेकिन इनको सब कुछ होते हुए भी ना इनको चैन नहीं मिल रहा, इनको अपनी लाइफ का कोई नया डायरेक्शन नहीं मिल रहा, इनको पीस नहीं नजर आ रहा, इनको ये इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने लोग, इतना इतना पैसा, दौलत, शोहरत, इतनी कामयाबी, इतनी लग्जरी होने के बावजूद, इतना सब कुछ अचीव करने के बावजूद इनको आप जैसा पर्सन नहीं मिल रहा, या वो किसी और की तरफ जा नहीं पा रहे हैं। ओके, तो इनको लग रहा है इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, इनको लग रहा है किस्मत कैसे रंग बदलती है और आप मूव ऑन कर गए ऐसे टाइम पे जब इनके पास सब कुछ आज है, ये सब कुछ है और ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो, तो इनको लग रहा है कि यार ये कैसी किस्मत और लक का मामला है, और वैसे भी ये आपको लक की चार्म मानते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाइड टावर, लड़ाई हुई है, मैंने पहले ही कहा था जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में ऑल ऑफ सडन हुआ था, हुआ है या हो रहा है, और ये बहुत तेजी से इस लड़ाई झगड़े को, इस टावर एंडिंग को खत्म करके मामला सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी कहा सुना गया, लड़ाई झगड़ा या मारपीट तक भी बात चली गई, वे चाहते हैं कि बहुत जल्दी से ये आपकी तरफ मूव कर लें और ये टावर एंडिंग को खत्म करें, ये मामला खत्म करें जो इतने टाइम से चलता आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल की रीजन, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ आना चाहते हैं, इनके एक्स, तो ये एस ऑफ पेंटिकल रीजन में क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई दो कार्ड कर रहे हैं। पहला 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया है और आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसलिए भी ये आपकी तरफ एक ऑफर, एक सरप्राइज लेके आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस है, आप काफी इंट्यूटिव पर्सन हो, इंट्यूटिव पर्सन हो, और साइलेंस हो, आप बिल्कुल साइलेंस, खामोश हो, सन्नाटा है भाई आपकी तरफ, तो बिल्कुल सन्नाटा है, आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए भी ये आपकी तरफ ऑफर लाना चाहते हैं, और इनको पता है कि आप इनको सेंस कर लेते हैं, आप इनको समझ लेते हैं, ये आपके सामने इनकी चीजें ना छुप नहीं पाती हैं। ओके, आप इनकी एक्टिविटीज को पकड़ लेते हो। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई चैरियट कर रहा है, देख लीजिए, एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड। अभी तक अगर एक्शन लेने से ये पीछे हट जाते थे और ये आप इनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं होता था, बट आपने जिस तरीके से इनके रिजेक्ट करने के बाद आप मूव ऑन करे हो, आप पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा है, आप आगे ही चलते जा रहे हो, और इसीलिए अब इनको एक्शन लेना पड़ेगा, ये एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए गिव अप तो नहीं करेंगे, ये आपको मनाना चाहते हैं चाहे आप कितने भी नाराज हो। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स कर रहा है, देख लीजिए,
थ्री ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो कर रहा है। ओके, तो एक चीज तो क्लियर है कि थर्ड पार्टी मामला तो हुआ था, या तो इनके वर्क प्लेस पे कोई थर्ड पार्टी है, किसी की तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्शन या फ्लर्ट या डेट करने लग गए थे, कोई लवी डवी मामला चलने लगा था, क्योंकि वो पर्सन काफी वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत ही फेमिनाइन, काफी बोल्ड एनर्जी थी और ये काफी हाईली अट्रैक्टेड हो गए उनकी तरफ, ऐसा मामला हो सकता है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल से ऑलरेडी मैरिड है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है, हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है, और क्वीन ऑफ वैंड्स आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि ऑलरेडी इनकी लाइफ में इन्होंने अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट से शादी कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद इनको आपके लिए अट्रैक्शन है। ओके, तो आप देख लीजिएगा आपकी सिचुएशन क्या है। अगर तो आपको पता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और उनकी लाइफ में ऑलरेडी उनके पार्टनर है, तो वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जिसकी वजह से ये हेल्पलेस थे, एक्सक्यूजेस बना रहे थे और आपके लिए कभी भी ये खड़े नहीं हुए और आपको काफी हर्ट किया है मल्टीपल टाइम। बट आपको लेके जो अट्रैक्शन इनको हो रही है, ये आपके साथ भी कोलैबोरेशन चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं। ओके ओके, और इनको पता है कि इस बार आप नहीं मानोगे, ठीक है। और अगर तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप ही डिवाइन काउंटर पार्ट हैं इनके और आप काफी वेल्दी एंड रिच हो गए हैं, तो क्वीन ऑफ वैंड से इनका कहीं ना कहीं अफेयर चला था। अगर तो ये सिंगल हैं, ओके, इनका कहीं पे अफेयर चल पड़ा था, थर्ड पार्टी मामला हो गया था, जिसकी वजह से आपको शायद पता चल गया और आप आगे बढ़ गए, ठीक है। दो सिचुएशन नजर आ रही हैं, दोनों में से जो आपसे रेजोनेट करे आप वो रखिएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, ये हेल्पलेस एनर्जी क्यों आई है, ये स्टकनेस वाली एनर्जी क्यों आई है, ये स्टकनेस क्यों आई है। स्ट्रेंथ, इनके अंदर इतनी ताप नहीं थी, इनके अंदर इतना तप्पड़ नहीं था, इनके अंदर उतनी हिम्मत, इतनी करेज, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि आपके लिए स्टैंड ले सके। नो डाउट ये किंग ऑफ पेंटिकल थे, नो डाउट ये एम्परर थे, हाईली पोजीशन वाले पर्सन, जो चाहते थे हो सकता था, बहुत इजी था इनके लिए, उसके बावजूद इनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि ये आपके लिए खुल के स्टैंड ले सकें, आपके लिए डिसीजन ले सकें, या आपके लिए कोई मूव आपकी तरफ कर सकें, या कोई एक्शन आपके लिए ले सकें। या तो ये मैरिड थे और इन्होंने जो शादी कर रखी है वो फाइनेंशियल रिचनेस और अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ वाला पर्सन था, क्योंकि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल था, तो ये वहां नाराजगी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल गेन के चक्कर में ये क्वीन ऑफ पेंटिकल से शादी कर रखी है, ठीक है, और वहां से इनको स्टेबिलिटी मिलती है। बट ये क्वीन ऑफ वैंड से आपको भूल नहीं पाते और आपके साथ जो रिलेशन है, आपके साथ जो अट्रैक्शन है, आप जैसा जो पर्सन है, उससे ये निकल नहीं पाते, ठीक है। और इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपके लिए सामने आके आपको पब्लिकली बोल पाए या सोसाइटी में बोल पाए कि ये आपके साथ हैं, आपके लिए स्टैंड लें, आपके लिए खुल के जो आप चाहते हैं वो करें। या तो ये मामला है, नहीं अगर मामला है तो मैं आपको बता दूं, अगर तो ये सिंगल है और क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप इनकी लाइफ में डिवाइन काउंटर पार्ट है, फिर भी अगर इनका कहीं चक्कर मामला चल गया था, क्वीन ऑफ वैंड से अट्रैक्शन बेस्ड हो गया था, मामला टांका कहीं भिड़ गया था, तो इनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये अब आपको मना पाए, और आपके लिए अगर आना चाहते हैं तो आपको इतना हर्ट कर चुके हैं कि आपका सामना करने की इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है। जबकि इनको पता है कि आपने, ये आपके सामने ना थोड़े हल्के पड़ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड में देखिए एक लेडी है, वो एक शेर को काबू करके कंट्रोल कर रही है, तो इसी तरीके से आपने इनको संभाला है, कंट्रोल किया है। ये सबके सामने तो बहुत दादागिरी दिखा सकते हैं, सबके सामने तो बड़े चौड़े होके घूमते हैं, सोसाइटी में इनकी बहुत रेपुटेशन है, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इनको बड़ी फिक्र रहती है। लेकिन अगर किसी के सामने ये हल्के पड़ जाते हैं तो वो आप हैं, आपके सामने इनके हाथ पैर ढीले और अपने आप को ये कमजोर समझते हैं, अपनी हिम्मत इनकी कम पड़ जाती है, तो इनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल वो बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, इक्वल गिव एंड टेक ये दोनों तरफ नहीं कर पाए हैं, ना आपसे, ना घर पे, ना आपसे, ना वो जो पर्सन के साथ अट्रैक्ट हो गए थे उनसे, इक्वल गिव एंड टेक।
सो ये अपने अंदर इतना करेज लेके आना चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। अगर हमेशा डिमांडिंग मोड में थे तो अभी आपके लिए गिविंग नेचर में आना चाहते हैं, आपके और अपने बीच में चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। ओके ओके, तो ये कौन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं? आपके एक्स हैं कि नेक्स्ट हैं? ये आपके एक्स हैं, स्ट्रांगली एक्स हैं, और आपके रीजन से तो बिल्कुल पता चल रहा है कि ये आपके एक्स हैं। और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आ रहे हैं? मैंने आपके पास्ट भी बताया, प्रेजेंट लाइफ में भी बताया ये क्यों आपकी तरफ आ रहे हैं और क्या रीजन है आपकी तरफ, इनकी तरफ क्या सिचुएशन है, सारी आपको डिटेल में समझाई है, दोनों सिचुएशन समझाई हैं। आपसे जो मैच हो वो रीजन है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि हाँ यही कुछ सिचुएशन आपकी तरफ है तो प्लीज कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं आप, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी ही सिचुएशन है, दोनों में से कुछ आपको लगता है कि हाँ यही है, यही सेम टू सेम अभी आपके साथ हुआ है, हो रहा है, या सिचुएशन बन गई है, आपकी सिचुएशन कुछ इसी तरीके से है, आप एक्सपीरियंस इसी तरीके से कर रहे हो, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन इसी तरीके की है, और आपको इसमें डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, या कोई कंक्लूजन पे पहुंचना है, अपने डाउट्स क्लियर करने, क्लैरिटी चाहिए, हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है व्हाट्सएप का, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, सिंगल एंड डिटेल सेशन दोनों होता है, आप बुक करा सकते हैं और अपनी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, अगर तो आपको कुछ फाइनल करना है, ओके, तो बिना प्राइवेट रीडिंग लिए कुछ भी फाइनल मत करिएगा इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे, ठीक है? और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे इस चैनल का कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय। और अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपके फैमिली फ्रेंड्स में से किसी की है तो प्लीज़ उनको भी ये रीडिंग शेयर करें, शायद उस रीडिंग से उनको कुछ मदद हो सके, उनको कोई डायरेक्शन मिल सके, कुछ कंफर्म हो चुके। ओके, और उनसे भी कहें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, तो लव यू ऑल, बाय बाय।